इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट बहुत से लोगों को लगता है कि इससे कब छुटकारा मिलेगा, क्लास 10 कब खत्म होगा और इस सब्जेक्ट को कभी बाद में पढ़ने का फिर मन नहीं होगा या पढ़ेंगे भी नहीं। और एक दूसरी कैटेगरी आती है जिनको लगता है ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अब इन दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली मैं प्रवीण सर के साथ एक क्लासरूम में गया था। वहां पे प्रवीण सर बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं एंड बाद में बात आते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है एसएसटी। उस क्वेश्चन में था कि क्या आप लोग हिस्ट्री को टाइम देते हैं। तो इसके अंदर 50% स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हाँ हमें सब्जेक्ट्स पसंद है। और दूसरी जो कैटेगरी थी, उन्होंने बोला कि हम जब हमें सोने का मन करता है तब इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब इन दोनों कैटेगरीज को अच्छे से समझे तो पहली कैटेगरी वाला का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन सेकंड कैटेगरी वालों को मैं एक थोड़ी टिप दूंगा। आप कभी भी जब इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो एक काम जरूर करें। आप इस सब्जेक्ट को जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करें। आप किसी भी कैटेगरी में आ सकते हो। आप इसको पसंद करने वाले हो सकते हो या फिर आप इसको हेट करने वाले हो सकते हो, लेकिन आज इस पूरे चीज का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं कि एसएसटी को पढ़े कैसे और इसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़कर मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए बच्चों, जब हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हुए थे वो फर्स्ट क्लास में कभी नहीं हुए थे, तो हमें इस सब्जेक्ट के बारे में क्यूरियोसिटी तो थी। लेकिन जब ये सब्जेक्ट हमें आया तो इस तरीके के चैप्टर शुरुआत में हमें दे दिए गए हैं कि आपको बाद में लगेगा कि व्हाई दिस सब्जेक्ट केम इनटू आवर लाइफ। तो ऐसी बात है। लेकिन जब आपको इस सब्जेक्ट को एक प्रॉपर स्टोरी फॉर्मेट में कोई पढ़ाएगा, आपको इस सब्जेक्ट को कोई फील करवाएगा, तब आपको कभी नहीं लगेगा कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है। इस सब्जेक्ट को अगर अच्छा करना है तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात हमें यहां पे याद रखनी है वो है अंडरस्टैंड। क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है उस स्टोरी को। ठीक है, हमें बस फैक्ट्स नहीं देखनी है। कोई भी चैप्टर हम समझ रहे हैं तो मैंने हर चैप्टर को जब भी पढ़ाया तो उसका पहले बैकग्राउंड दिया है। आप मेरे शुरुआत के क्लासेस देखो, उस बैकग्राउंड से हमने देखा है कि ये शुरू कैसे हुआ। मतलब जो हमारा पहला चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, मतलब क्या? तो इसका एक पास्ट है। जिस समय पे किसी ने इतिहास के बारे में लिखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। हम आदि मानव वगैरह के टाइम में जाए तो आपको पता है हम गुफा में रहते थे। उस टाइम पे कौन इतिहास लिखता, क्योंकि लैंग्वेज भी पता नहीं। सारे लोग एक दूसरे के साथ उस भाषा में बोल रहे हैं, जो आपको पता है गोलमाल मूवी हमने देखी है। तो जब भाषा आविष्कार हुआ, जब लोगों को पता चला कि हमें भी अपना जो इतिहास है वो लिख के रखना चाहिए, तो ये सबसे पहले जो शुरुआत हुई, ऐसे हमारे बुक में है। वैसे तो हमारे इंडिया में सबसे पहले इतिहास लिखा गया। दुनिया में जो सबसे पहले लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई है वो हड़प्पा कल्चर के अंदर, मोहनजोदाड़ो के अंदर सबसे पहले यहां से 5000 साल जो है पहले शुरुआत हुई थी। अब यहां पे हम देखें तो बाद में इस चैप्टर के अंदर हमें पता है पहले तो यूरोप के लोगों के बारे में कि वो कार्ल मार्क्स को क्या हिस्ट्री के बारे में लगा था, उसके बाद हेगल को क्या लगा था, वॉल्टेयर ने क्या कहा है। तो ऐसे बहुत से लोग हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। अब उनके अलग अलग विचार है हिस्ट्री के बारे में, तो लेट जस्ट ब्रोक देम। आप पहला पार्ट जो है 2 चैप्टर्स का या एक पेज है आपका उसके अंदर का, किसी भी चैप्टर के अंदर का, उसको एक पार्ट बोल दो। दूसरे पेज को दूसरा पार्ट बोल दो। पहले पेज को पूरा टाइम दो कि वो जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसको रीड करना है। अब स्टोरी फॉर्मेट के अंदर हिस्ट्री को इवेंट वाइज समझो कि सबसे पहले क्या हुआ। तो वहां पे हिस्टोग्राफी लिखने का सबको लगा कि हमारे पास हमारे पूर्वजों की इतनी ज्यादा धरोहर है, उनके उस टाइम की सारी चीजें हमारे पास है। तो क्या हम उस टाइम के बारे में समझ सकते कि एग्जैक्टली ये लोग इतने डेवलप कैसे थे। इजिप्ट का पिरामिड हो, हड़प्पा के अंदर मिली हुई हमें जो चीजें हैं वो हो, या फिर वैदिक कल्चर के टाइम पे लिखे गए वेद हो, या फिर स्वतंत्र का जो हमारा समय था इंडिपेंडेंस वाला, उस टाइम पे जो लोगों ने बलिदान दिया हो, इन सब चीजों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि उनकी सारी चीजें हमें लाइफ में कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। तो वी हैव टू मेक इट इन द स्टोरी फॉर्मेट। दूसरी जो बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ हम ऐसे सोच नहीं सकते, जो होता है हो ही जाता है।
उसको कोई रोक सकता है क्या? समय को रोकना हमारे हाथ में है नहीं। तो आगे हम बढ़ते रहते हैं, बट जो चीजें हुई है पास्ट में, उन पास्ट की चीजों से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वी शुड थिंक अबाउट इट। तीसरी जो बात है, नॉट जस्ट व्हाट हैपन, मतलब जो हुआ है उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हर एक चैप्टर की आप एक टाइमलाइन बना सकते हैं। टाइमलाइन के अंदर आप सारे यूरोपियन जो हिस्टोरियोग्राफर्स थे, उन यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफर्स का एक टाइम फॉर्मेट बना सकते कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। आप इसका चार्ट बना सकते हो। चार्ट से क्या होगा, जब भी हम रिवीजन करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। रिसेंटली हमने एक सीरीज हमारे चैनल पे स्टार्ट की है, हालांकि वो मराठी मीडियम के लिए है, बट उसके अंदर मैं सारे जो है ना स्टिकी नोट्स दे रहा हूं। उस स्टिकी नोट से आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ सिंपल टाइमलाइंस ड्रॉ करें और रिमेंबर करें डेट्स को। कोशिश करें कि डेट ज्यादा रिमेंबर रखें, बट सबसे पहले डेट के ऊपर मत जाओ, पहले तो समझो। समझने के बाद अगर आपको लगा कि हाँ इसकी तो मुझे डेट भी याद रहती है, जैसे 15 अगस्त 1947 किसको याद नहीं रहता, तो ऐसी चीजों से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। साथ ही साथ सीक्वेंस ऑफ इवेंट और इसके अंदर जो बिग चेंजेस आए हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। कनेक्ट इवेंट विद कॉजेस एंड इफेक्ट, जो भी कॉज हुआ है, जो भी इफेक्ट हुआ है, उसको एक दूसरे के साथ हमें कनेक्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे व्हाट कॉज दिस एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, ये आपके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस नाम का भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के आगे का जो पार्ट है। जैसे अभी आपकी हिस्ट्री ऐसी है जो बस रटो, साथ ही साथ समझो, इस दोनों टाइप की है। कुछ कुछ तो आपके चैप्टर ऐसे है जैसे कॉमिक की बुक होती है वैसे है, जैसे स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री वाला चैप्टर, आपको कुछ ज्यादा वहां पे दिमाग लगाना है नहीं, बट उसके अंदर जो फैक्ट्स है, जैसे मृच्छकटिकम नाम के एक बुक के बारे में जो कि शूद्रक नाम के लेखक ने लिखी थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर किस बारे में उसने जो है बताया है। ऐसे बहुत से बुक्स होते हैं जिनको किसी ना किसी ने लिखा है, वो सारी चीजें आप याद रख सकते हो। साथ ही साथ इसके बाद का जो पार्ट है, यूज मैप बेस्ड लर्निंग। आपकी हिस्ट्री के अंदर ज्यादा मैप्स है नहीं, तो आपको मैप बेस्ड लर्निंग करने की हिस्ट्री के अंदर जरूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आएगा वो है क्रिएट शॉर्ट नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। हिस्ट्री को रिसाइट करने से अलावा आपके पास एक ऑप्शन है रिसाइट करने के अलावा वो है कि आप अपने खुद के नोट्स खुद बना सकते हो। जैसे आज शुरुआत कीजिए, पहला चैप्टर ले लिया, उसके अंदर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिए जो भी आईएमपी क्वेश्चन में मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उसको लिखकर आप उसको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के अपने मन में याद करके फिर से ट्राई कर सकते हो उसको लिखने का। उसके बाद समराइज कर सकते हो वेरी टॉपिक को। सेल्फ मेड नोट्स आप फास्टेस्ट रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। साथ ही साथ चार्ट का यूज कर सकते हो, माइंड मैप का यूज कर सकते हो, और फ्लो डायग्राम्स इसके अंदर आप बना सकते हो। और इसको आईएमपी करके रखिए क्योंकि ये आज ही आप बनाने वाले हो। ओके, तो इससे आपका क्या होगा, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग होने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। इसके बाद जो है इसके अंदर रिवाइज करना है हर चैप्टर को एटलीस्ट 3 टाइम्स वी कैन से। जैसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग होगी, दूसरे बाद उसको मेमोराइज करने की कोशिश होगी, और थर्ड टाइम में लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए एग्जाम के अंदर याद आए उसके लिए आप निमोनिक्स बना सकते हो। निमोनिक्स कैसे बनेंगे उसके ऊपर एक नई वीडियो में लेकर आने वाला हूं। साथ ही साथ आप जो है इसके अंदर और एक कोशिश कर सकते हो कि प्रैक्टिस करो प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स को, क्योंकि यहां से 5 साल के पिछले वाले जो बोर्ड्स के पेपर है उनको अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। ओके, देन लर्न आंसर प्रेजेंटेशन स्किल। आपको प्रेजेंटेशन के बारे में, पेपर प्रेजेंटेशन का एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसके अंदर बताया है कि हिस्ट्री के पेपर को कैसे प्रेजेंट करें। मराठी हिंदी का भी एक प्रेजेंटेशन का वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो कि कैसे हेडिंग्स, सब पॉइंट, अंडरलाइनिंग, टाइमलाइन, मैप्स, गुड प्रेजेंटेशन, और आगे मिलके आपको हायर मार्क्स इसके अंदर। तो इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे, एंड एक लास्ट बात है, जो भी आपने पढ़ा आप एक काम कर सकते हो कि अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो घर पे, आप अपने दोस्तों के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक बी लाइक ए टीचर। आप भी एक खुद टीचर हो ऐसे समझो,
और आप एक चीज को समझने के बाद दूसरे आपके फ्रेंड को आपके घर पे उसको थोड़े से लाउड में पढ़ सकते हो ताकि आपको ये पढ़ते हुए नींद ना आए। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आपको ये सब्जेक्ट क्या बनेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा। सो थैंक यू सो मच, बस इतना ही था इस वीडियो में। इसके अंदर आप अभी भी कुछ डाउट के साथ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के साथ जरूर भेजो जिनको हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मिलते हैं।